हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। जितने भी स्टूडेंट्स जो ESIC MTS में अलग अलग रीजन की DV लिस्ट में पास हुए हैं, आप सभी स्टूडेंट्स का अलग अलग रीजन से DV शेड्यूल भी आपका आ चुका होगा। आज केरला रीजन का DV आपका ओवर हो चुका है। ऐसे में आप सभी स्टूडेंट्स ऑफिस टाइमिंग और हॉलीडे से रिलेटेड कई सारे डाउट्स आप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रहे थे, मैंने आज देखा। तो सारे डाउट्स आज मैं आपके क्लियर करूँगा। साथ ही कुछ एडिशनल चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा जो आप सभी को ज्वाइन करते टाइम आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि जितने भी स्टूडेंट जो डिमोटिवेट हो रहे हैं वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड, कुछ स्टूडेंट आपको डिमोटिवेट कर रहे होंगे जो DV लिस्ट में पास नहीं हो पाए, तो आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ESIC ने हर पोस्ट के अकॉर्डिंगली क्या वर्क प्रोफाइल आपका रहता है वो ऑलरेडी एक PDF में आपका बताया हुआ है। मैंने उसका एक फ़ोटो शेयर भी किया था, एक वीडियो भी मैंने बनाया था जो कि आपको ESIC के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वो वीडियो और फोटो देख के आप जान सकते हो कि भाई एक्चुअल जो वर्क होता है वो आपको क्या करना होता है। साथ ही आप अदर एग्जाम्स की भी अभी से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आगे आपको कहीं ना कहीं, अभी आपने एक स्टेप चढ़ा है सीढ़ी का, बाकी अभी पूरी सीढ़ी आपको चढ़ना है। तो आपको उसके लिए कहीं ना कहीं बेस आपका क्लियर है। उसके बाद आप अदर एग्जाम्स को किस तरीके से प्रिपेयर करोगे, किस तरीके से निकालोगे, ये अभी आपके ऊपर सबसे बड़ा टास्क अभी जो है वो आप सभी के लिए ज्वाइनिंग के बाद रहेगा। अब बात करते हैं कि भैया ऑफिस टाइमिंग और हॉलीडे से रिलेटेड। तो यहाँ पर ऑफिस टाइमिंग आपकी अगर ऑफिशियल बात करी जाए तो 9:30 से 6 बजे तक होती है। कुछ लोग कहेंगे 5:30, नहीं, लेकिन 6 बजे तक आपकी रहती है। लेकिन अभी होता क्या है कि आपका अलग अलग सिटी में ब्रांचेज होती हैं, तो वहाँ पर डिपेंड करता है आपके ऑफिसर के ऊपर। अगर आपका ऑफिसर अच्छा है तो आपका हो सकता है ऑफिस टाइमिंग 10 हो जाए, 10:30 हो जाए। ये डिपेंड करता है आपके ऑफिसर के ऊपर पूरी तरीके से। और बाकी 6 बजे तो आपको जाना ही होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ कई जगह ब्रांचेस में आपका वर्कलोड ज़्यादा रहता है, जहाँ पर आपका 6 से 7 भी बज जाते हैं। लेकिन ओवरऑल ये डिपेंड करता है आपका काम के ऊपर, आपके बॉस के ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं भाई लंच आवर्स की। भाई लंच आवर्स के, तो लंच आवर्स आपका 1:30 से 2 रहता है, वो ऑफिशियल है, लेकिन लगभग 1:30 से 2:30 यहाँ पर आपका रहता है। ठीक है, मतलब ऑफिशियल तो आपका आधे घंटे का ही होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ बात करते हैं हॉलीडे का। तो हॉलीडे यहाँ पर आपका 30 EL मिलती हैं, 10 आपका CL और RH आपकी मिला के मिलती है। मतलब 8 CL उसमें होती हैं और 2 RH मिलती है। तो ओवरऑल आपको साल में 40 छुट्टियाँ होती हैं। अब EL क्या होती है? EL आपको क्या होती है, आपका जो भी बॉस है उसके ऊपर जो बॉस होता है वहां से आपको EL सैंक्शन करानी होती है। ठीक है, लेकिन CL जो होती है वो आपका आकस्मिक रहता है, वो आप जब चाहो तब आप CL ले सकते हो। यही कारण है कि CL का जो प्रोविजन है गवर्नमेंट ने इस वजह से दिया है कि आपको कभी भी अगर कोई काम पड़े आप CL डाल के निकल सकते हो। अब यहाँ पे पहला डाउट ये आता है कि EL और CL को साथ में ले सकते हैं क्या? तो EL और CL को आपस में कंबाइन नहीं कर सकते हैं। CL जो मैक्सिमम कितनी ली जा सकती है? तो CL मैक्सिमम आपकी 5 ली जा सकती है, 5 से ज़्यादा आप CL नहीं ले सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद कई स्टूडेंट ऐसे पूछते हैं कि भाई EL कितनी ले सकते हैं? तो EL की कोई लिमिट नहीं है, आप चाहो तो 1 महीना 2 महीना की भी आप EL ले सकते हो, लेकिन आपके पास उतनी EL होनी चाहिए। लेकिन लिमिट होती है कि कुछ EL जो होती है वो आपके बॉस के ऊपर, बॉस जो वो सैंक्शन करता है, लेकिन ज़्यादा EL जो होती है वो उसके बॉस जो होता है, मतलब ओवरऑल क्या होता है कि 2 बॉस आपके ऊपर जो होता है वो आपका पास करता है। वो अभी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मोटी मोटी जो बात है कि भाई RH क्या होती है, तो RH रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, एक तो आपका हॉलीडे कैलेंडर होता है जो कि आपका उस स्टेट का जो मेन ऑफिस होता है वो कहीं ना कहीं आपका अप्रूव करता है। जो बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उस स्टेट में रहते हैं उन सारे हॉलीडेज को कहीं ना कहीं उसको अप्लीकेबल होता है। तो आप सभी को उसी के अकॉर्डिंग, जैसे साउथ में अगर आपकी पोस्टिंग है तो आपका जो ओणम ये सारे फेस्टिवल्स होते हैं उनमें आपकी छुट्टी होगी। नॉर्थ में है तो शिवरात्रि हो गई, बसंत पंचमी, इन सब की आपकी छुट्टी रहती है। आपका डिपेंड करता है अलग अलग पोस्टिंग वाइज कि किस स्टेट में आप पोस्टेड हो। और RH जो होती है, अब होता क्या है कि कई ऐसी हॉलीडे जो होती हैं वो आपके स्टेट डिक्लेयर, मतलब स्टेट गवर्नमेंट में होती है लेकिन सेंट्रल में नहीं होती है। तो उसके लिए क्या होता है कि वो आपकी RH होती है। तो उनमें क्या होता है, जो 2 RH मैंने आपको बताई, 8 CL 2 RH, वो 2 RH आप वहाँ पर यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये पूछते हैं कि सर RH को क्या CL के साथ कंबाइन कर सकते हैं? तो RH को आप बिल्कुल CL के साथ कंबाइन कर सकते हो, लेकिन RH आप तभी यूज करोगे जब उस दिन आपकी RH होगी, वरना आपको CL लेनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई इतनी? आप अच्छे से इस चीज को समझ लीजिएगा कि CL 5 आपको मैक्सिमम आप ले सकते हो 1 टाइम में। इसके अलावा अगर आप चाहो तो 2-2 CL करके आप चाहो तो कभी भी आप ले सकते हो, और CL को कोई भी मना नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आपका आकस्मिक अवकाश आपका रहता है। ठीक है,
इसके बाद ईएल का भी मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं कि भाई 1 वीक में आपको कितने दिन जाना होता है। तो वीकली आपको 5 डेज वर्किंग रहता है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे आपका यहाँ पे ऑफ रहता है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे में आपको अगर आप चाहो तो डिपेंड करता है, मतलब लोग कहते हैं कि नहीं हाँ कि सर ऑफिस में हमें पढ़ने का टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, तो ओवरऑल ये आपके बॉस के ऊपर डिपेंड है। लेकिन जो जितने भी आपकी छोटे सिटी होती हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रांचेज में आपका जो बॉस होता है वो काफ़ी कोऑपरेट करता है आपको, तो मे बी आपको टाइम मिलता है पढ़ने का। लेकिन ये डिपेंड करता है आपका ब्रांच वाइज, ठीक है, कि किस ब्रांच में आपका वर्कलोड कम है, किस ब्रांच में बॉस अच्छा है, वो सारी चीज़ें आपका ये ऑफिस के अकॉर्डिंगली आपका रहती हैं। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा डाउट आता है आप सभी के मन में कि सर मान लीजिए कि अगर मुझे एक्सटेंशन चाहिए ज्वाइनिंग के पहले, तो एक्सटेंशन मिल सकता है? तो एक्सटेंशन आपको मैक्सिमम मैंने बताया है कि 6 महीने का आपको ओवरऑल मिलता है। फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए आपको पहले अप्लाई करना होता है, उसके बाद जब 3 मंथ्स कंप्लीट होते हैं उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आप एप्लीकेशन करना होता है। किस तरीके से प्रोसीजर होता है वो आप कमेंट सेक्शन में एक बार पूछिएगा, तो उसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मैक्सिमम 6 मंथ्स का रहता है। 6 मंथ बाद अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो आपका कैंडिडेचर पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन 6 मंथ कंप्लीट होने के पहले पहले डिपार्टमेंट खुद आपसे पूछते हैं कि भैया आप ज्वाइन करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, तो उस टाइम पे आपको रिप्लाई जो है वो आपको सबमिट करना होता है। एक ड्यूरेशन होती है डेज की, नहीं सबमिट कर पाते हो तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाता है। अब इसके बाद कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो भाई यहाँ पे रिजाइन को लेके पूछा करते कि सर मान लीजिए कि मैंने ESIC MTS में ज्वाइन किया और 2 दिन बाद मुझे लगता है कि नहीं, 2 दिन बाद मुझे रिजाइन करना है, तो क्या वो लोग मुझे छोड़ेंगे या बॉन्ड वगैरह होता है? तो यहाँ पर बॉन्ड वगैरह आपका कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन हाँ, रेजिग्नेशन से रिलेटेड एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जब भी आप ज्वाइन करेंगे और आपको लगता है कि नहीं अदर एग्जाम फाइनल क्लियर होने वाला है, तो ज्वाइनिंग टाइम पे आपको बताना पड़ेगा कि सर अभी मेरा दूसरा जॉब जो है वो कहीं ना कहीं उसका ज्वाइनिंग आने वाला है, तो हो सकता है कि मैं छोड़ दूं। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप ज्वाइन करने के पहले पहले बता देते हो तो ज़्यादा आसान रहती हैं। बाकी अगर आपने ज्वाइन कर लिया उसके बाद आपको ये एग्जाम देते हो, एग्जाम निकलता है, तो उसके लिए आपको इंटीमेशन हर एक एग्जाम का देना होता है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि सबसे अच्छी बात कहिए या कुछ मतलब बुरी बात जो कुछ भी कहिए, कि गवर्नमेंट जॉब में एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आप कुछ भी करने जा रहे हो, कुछ भी करोगे तो वो सारी चीज़ें आपको इंटीमेट करनी पड़ेंगी। ये आप बिल्कुल भी मत भूलना गवर्नमेंट जॉब में रह के कि नहीं आप ये चीज़ कर रहे हो तो मुझे इंटीमेट नहीं। अगर आप इंटीमेट नहीं करते हो और कल को ऐसा कुछ होती है तो आपके ऊपर इंक्वायरी बैठ सकती है। तो आप सभी स्टूडेंट कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप इंटीमेट करो। अगर आप एग्जाम जो भी आपका हॉलीडे वाले दिन भी है तो भी आप कहीं कहीं उसको लेटर लिखोगे कि सर इस डेट को मेरा एग्जाम है, जिस दिन संडे मैं इस दिन को एग्जाम देने जाऊंगा, भले वो आपका हॉलीडे है। और अगर आपका वर्किंग डे में पड़ता है तो उस दिन आपको प्रॉपर छुट्टी लेनी है, प्रॉपर एक CL लगानी है कि सर ऐसा ऐसा एग्जाम है और मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ। और उसका जो CL जो आपका रहेगा उसकी OC आपकी रहती है जो आप लगाते होगे, ठीक है, वो OC आप अपने पास जरूर संभाल के रखा करिए, क्योंकि वो OC कहीं ना कहीं जब आप रेजिग्नेशन देते हो तो वो सारी चीज़ें आपको लगा के भेजनी होती हैं। बाकी आपका यहाँ पर टेक्निकल रिजाइन वगैरह बहुत सारे प्रोसीजर्स आपके रहते हैं, वो भी मैं आपको एक एक करके बता दूंगा अगर आप वो जानना चाहते हो। ऑलरेडी जब आप ज्वाइन कर लोगे, बाकी सैलरी वगैरह के लिए किस तरीके से प्रोसीजर रहता है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कहीं ना कहीं बता दूंगा, क्योंकि UDC और MTS का दोनों का सेम प्रोसीजर रहता है, ठीक है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और नेक्स्ट जो भी एग्जाम्स है उनके लिए आप चैनल पर बने रहिए। आगे जो भी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आता है वो मैं आपको एक एक करके देता जाऊँगा। ओके।